फरीदाबाद की चावला कॉलोनी में जेठानी ने 15-20 महिलाओं और युवकों के साथ मिलकर अपनी देवरानी पर हमला कर न केवल उसके साथ मारपीट की बल्कि उसके मकान पर भी कब्जा कर लिया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि यह मकान उसके पति के नाम है और जब उसकी जेठानी ने उसके साथ मारपीट कर मकान पर कब्जा कर लिया है, वह चाहती है कि उसे न्याय मिले और उसका मकान वापस दिलाया जाए। तस्वीरें वल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी की हैं, जहां पर अचानक अफरा तफरी का माहौल मच गया। आपको बता दें कि चावला कॉलोनी की रहने वाली किरण ने अपने ही जेठानी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी जेठानी ने 15-20 औरतों और कुछ युवकों के साथ उसके घर पर अचानक से हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट की। और उन्होंने आरोप लगाया कि उसकी गर्भवती ननद को भी उसके साथ मारपीट की गई है। और क्या कुछ कह रही है किरण, सुनिए। पुलिस चौकी आई हो किस लिए? सर मेरी जेठानी है और उन्होंने मेरे मकान पर कब्जा किया हुआ है। मेरे जेठ थे, दुलाड़ी वाले दिन एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन जो मेरी जेठानी सावित्री देवी अपने 15-20 लेडीज़ों को लेके साथ में 10-12 आदमियों को लेके साथ में आई है मेरे मकान पर कब्जा करने के लिए। कह रही है इसमें मकान मेरा है, इसमें मैं रहूँगी, लेकिन मकान मेरे पति के नाम पर है। मेरे पति के नाम पर वो मकान की रजिस्ट्री है, लेकिन हमें न्याय चाहिए। वो मेरे मकान पर कब्जा करके बैठी हुई है, हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और उसके भाइयों ने मेरे साथ बदतमीजी की है और उसके जो मकान मालिक हैं उन्होंने भी मेरे साथ बदतमीजी किया और उसके मेरी ननद के भी 4 महीने प्रेग्नेंट है वो, तो उनके भी साथ हाथापाई की है और उनके लात भी मारी हुई है पेट में। तो क्या उसमें कोई कोर्ट केस भी चल रहा है? हाँ, हमारा 6 साल से जो भी है कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो अभी आप क्या चाहती हैं? हम न्याय चाहते हैं, वो हमारे मकान पे हक नहीं जमाए। हमारा मकान है, वो हमारा ही है, किसी और का नहीं है। अभी भी मेरे मकान में हक जमाए हुए बैठी हुई ननद, हम अकेले थे घर पे और वो जितनी जो भी लेडीज़ों को लेके आई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कि आप जल्दी कर जो भी है जल्दी मेरे आओ। और ये बहुत ज़्यादा हाथापाई कर रहे हैं ये लोग सारे मिलके, और इन्होंने मेरा फ़ोन भी छीन लिया है और मेरी चैन भी थी, चैन भी कटवा दी और सावित्री देवी ने मेरी चैन भी तोड़ दी और मुझे और मेरी ननद को खूब मारा है। और उसमें सरस्वती, देवेंद्र और मकान मालिक वगैरह और गली मोहल्ले की सारी लेडीज हैं जितनी हैं, सारी सब उसमें साथ में हैं। जब अपने घर वापस आया तो देखा कि उसकी भाभी ने मकान पर कब्जा किया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, सुनिए। सर मॉर्निंग में क्या है कि मैं बाहर था और जो मेरी जो भैया की जो मिसेज है वो क्या हुआ, मेरे भाई 20 दिन पहले दुल्हनी वाले दिन वो एक्सपायर हो गया था। होने के बाद मेरे जो भाभी है, भाभी की जो किराए पे रहती है 6-7 साल से, और वहाँ के जो सारे वो है मोहल्ला पड़ोस के जो उसका मकान मालिक है वो है, सारे इकट्ठे होके एक साथ होके मेरे जो मकान है जो मेरे पापा ने मेरे नाम से रजिस्ट्री की हुई है उस मकान पे आके उन्होंने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद उनमें कम से कम 10, 15, 20 औरत थी और उसमें 10-12 आदमी थे। उन सबों ने आके मेरी मिसेज, मेरी सिस्टर और मेरी दादी सबके ऊपर हाथापाई करी। और हाथापाई करने के बाद उसके बाद उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। उसमें जब बाहर था मैंने कि हाँ जी बताओ क्या है, तो उन्होंने बोला कि इसमें हाथापाई। मैंने उसी समय बाहर से 112 नंबर पर कॉल किया और PCI नंबर पर कॉल करने के बाद वो उन्होंने फिर बोला ठीक है हमारे हैं। उनके साथ साथ मैं आया हूँ और उनको मैंने मौके पर दिखाया था कि देखो जी कितनी मिसेज की चैन को काट लिया है और मेरे सिस्टर के कान के कुंडल काट लिया है एक। और अभी आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ, और मेरी मिसेज का फ़ोन भी ले लिया है। अब आप चाहते क्या हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मिसेज का जो हाथापाई हुई है उस पर गौर की जाए और पुलिस हमको इस चीज़ का न्याय दे। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि उनके पास शिकायत आ गई है और उसकी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो कार्रवाई बनेगी वही कार्रवाई की जाएगी। दरखास्त आई थी 100 में हमारे पास कि भाई आपस में मारपीट हुई है। ये लेडी का घर वाला गुजर रहा है, दोनों दौरानी जेठानी है। तो इन्होंने कहा कि हमारे घर है यहाँ पे मेरा, और मेरे घर में से इनको निकाल दिया मेरे को। लेकिन अब पता चला है कि भाई ये पहले ही किराए पर रह रही थी और इनका कोर्ट में केस चला हुआ है। तो मारपीट की हमने इनसे दरखास्त ले ली थी, जो कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। अभी मकान पर कब्जा कर लिया गया है, सामान रख दिया गया है। अगर वो बात आएगी तो वो भी कार्रवाई जो होगी कर लेंगे।
तो क्या वो मकान खाली कराया जाएगा या क्या? पुलिस का काम नहीं है खाली कराना, कोर्ट में केस चला हुआ ऑलरेडी ना, और जो कोर्ट आदेश करेंगे हो जाएगा। बाकी जो कार्रवाई बनेगी जैसे दरखास्त लेंगे उसमें कार्रवाई कर देंगे। अभी अभी कब्जा किया है लेटेस्ट जो है, जैसे मानेंगे लेटेस्ट तो दरखास्त में देंगे वो बनेगा, वो कर देंगे। जैसे दरखास्त देंगे वो उस हिसाब से तस्दीक कर लेंगे, तस्दीक करके कार्रवाई कर लेंगे। देवरानी और जेठानी का मामला अब थाने पहुंच गया है। अब तो यह जांच का विषय है कि आखिर गलती किसकी है। जांच के बाद ही पुलिस कार्रवाई करेगी। फरीदाबाद से हिट इंडिया न्यूज़ के लिए जयशंकर सुमन की रिपोर्ट।